बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जिंगर बर्गर। फुल रेसिपी बर्गर से लेकर जिंगर को कैसे क्रिस्पी और क्रंची बनाना है और इस पर क्रम्स किस तरह आएंगे, ये सब देखने को मिलेगा इस वीडियो में। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे जिंगर पर क्रम्स नहीं आते, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जिंगर पर भी इसी तरह क्रम्स आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैरिनेशन करने से पहले एक काम करेंगे। चिकन लेना है हमने बोनलेस थाई का, ये बहुत जूसी होता है। आप कोई चम्मच ले लें, कोई सा भी कोई चीज़ भी ले लें, उससे आप इसको ज़ोर ज़ोर से मारना है ताकि जो इसके मसल हैं वो खुल जाएं, इसके रेशे जो हैं वो टूट जाएं। अब फोक की मदद से भी इसको थोड़ा थोड़ा ज़रब लगा देंगे ताकि मसाले जो इसके अंदर अच्छी तरह से रच जाएं। मैरिनेशन के लिए लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून शामिल करें सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे काली मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम शामिल करेंगे चाइनीज़ नमक, 1 टीस्पून शामिल करेंगे मस्टर्ड पेस्ट, हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर शामिल करेंगे, 2 टीस्पून शामिल करेंगे सोया सॉस फ्लेवर के लिए, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और 1 टीस्पून शामिल करेंगे मस्टर्ड पेस्ट, हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे चिकन पाउडर। अब चिकन के साथ इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा इसमें दूध शामिल करेंगे, इससे जायका और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। यकीन माने ये जो मसाले मैंने ऐड किए हैं, इन मसालों से जिंगर बहुत ही मज़े का बना था। मसाले अच्छी तरह लगाने के बाद आप शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप देख सकें। दूध शामिल करने से मसाला हर पीस के साथ अच्छी तरह लग चुका है। अब चलिए बनाते हैं इसकी सॉस, जो बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की बनने वाली है। सॉस बनाने के लिए आधे कप से थोड़ा ज़्यादा लेंगे मायो, 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे पेपरिका पाउडर, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून शामिल करेंगे ओरिगानो। इसके अलावा 2 टीस्पून शामिल करेंगे हॉट सॉस, 2 टीस्पून शामिल करेंगे केचप के। अब इन चीज़ों मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सॉस बहुत ही ख़ास बनेगी और ऊपर से परफेक्ट क्रिस्पी कोटिंग, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। यहाँ पर मिक्सिंग करने के बाद अगर आपको लगे कि सॉस थोड़ी सी थिक है तो आप 1 या 2 टेबलस्पून सिरके के भी ऐड कर सकते हैं। और मुझे भी थोड़ी थिक लगी, मैंने भी 2 टेबलस्पून शामिल कर दिए सिरके के। अब एक खुला बर्तन लेंगे, आधा किलो मैदा लेना है, थोड़ा सा शामिल करेंगे नमक, हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे इसमें बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम शामिल करेंगे इसमें काली मिर्च, और मैदे में मैंने आधा कप के करीब शामिल कर दिया इसमें कॉर्नफ्लावर। इससे बहुत ही अच्छे क्रंच बनेंगे। यहाँ पर भी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना। इसके बाद हमने लेना चिकन जिसको हमने मैरिनेट करके रखा था। अच्छा, मैदे में नमक बहुत कम ही शामिल करें। अब मैरिनेट किया हुआ चिकन का 1 पीस लेना है, फर्स्ट कोटिंग करेंगे इसकी, मैदे में रखेंगे इस तरह और इसके ऊपर मैदा लगाएंगे। हमने बहुत ज़्यादा इसको प्रेस नहीं करना, पहली कोटिंग में प्रेस नहीं करना, बस हल्के हाथों से हमने इसके ऊपर मैदा लगा लेना है। मैदा लगाने के बाद हमने इसको झाड़ लेना इस तरीके से। अब हमने बोल में ठंडा पानी, बर्फ़ वाला पानी लेना और इसको कुछ सेकंड के लिए इसमें रख देंगे। ठंडा पानी इसलिए लेते हैं, जब पहली कोटिंग करते हैं तो वो इस मैदे को उतरने नहीं देता। अगर हम गर्म पानी लेंगे तो मैदा उतर जाएगा। ऐसा ज़्यादातर गर्मी में ही होता है। अगर सर्दी होगी तो ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पानी तो वैसे ऑलरेडी ठंडा हो जाता है सर्दी में। सेकंड के बाद इसे निकाल लेंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस तरह पीस को उठाएंगे और मैदे में रखेंगे। मैदे में रखने के बाद इसके ऊपर मैदा डाल देंगे और एक हाथ से हमने इसको प्रेस करते जाना है। और ये याद रखें कि हाथ हमारा खुश्क होना चाहिए। इस तरह हम जितना इसको अच्छे से प्रेस करेंगे, हमारे जो क्रम्स हैं उतने ही नेचुरल तरीके से आएंगे। और ये देखें माशाल्लाह से कितने, आप देख सकते हैं कितने अच्छे क्रम्स आए हैं। इसी तरह हमने सब पीस पर क्रम्स लेकर आने हैं। अब फ्राई करने के लिए तेल को हमने गर्म कर लिया। तेल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ना ही ठंडा होना चाहिए, लेकिन गर्म होना चाहिए। तेल में डालने के बाद हमने इसके ऊपर चम्मच रख देना ताकि ये इकट्ठा ना हो। कुछ सेकंड के लिए चम्मच रखेंगे, जब ये ठहर जाए तो चम्मच को उठा लेंगे। तेल इतना गर्म होना चाहिए जब हम इसमें डालें तो ये फ़ौरन से पकना शुरू हो जाए। 1 मिनट के लिए हम एक साइड से पकाएंगे, 1 मिनट तक हमने दूसरी साइड से पकाना। इसको ज़्यादा डार्क नहीं होने देना। ये देखें, आप देख सकते हैं कितने अच्छे क्रम्स आ चुके हैं इस पर। अब बाकी पीस भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर लेंगे 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी, 2 से 3 चम्मच मायों के शामिल करेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा ही हम नमक शामिल करेंगे। इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब तवे को गरम करेंगे। अब जो बर्गर के पीस हैं इनको हल्के से गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद दोनों पीसों पर अच्छी तरह से बंद गोभी जो बना कर रखी थी वो लगाएंगे, अच्छी तरह से फैलाएंगे
और इसके बाद चिकन के पीस रखेंगे। आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे माशाल्लाह से कितने अच्छे क्रम्स बने हैं। और अगर आपने एक बार ये रेसिपी बना ली तो यकीन माने बाज़ार से जिंगर बर्गर लेना भूल जाएंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्पी और जूसी जिंगर, वो भी घर में। देखें कैसे आम सा चिकन बन जाता है लाजवाब जिंगर बर्गर। बस एक बार घर में ट्राई ज़रूर करें। अब जिंगर रखने के बाद इसके ऊपर सॉस लगाएंगे, फिर इसके बाद खीरे रखेंगे, टमाटर रखेंगे और प्याज। आपको जो भी पसंद, जो भी वेजिटेबल पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। और ये भी याद रखें कि जिंगर हो या विंग्स, उन्हें ज़्यादा स्पाइसी मसाले नहीं लगाए जाते। बस सॉस जो है ना वो कमाल की होनी चाहिए। इसके बाद जो पीस ऊपर रखेंगे उसको भी सॉस लगा देंगे। अब इसके ऊपर रख देंगे। तो देखा आपने घर पर बनाना कितना आसान और मज़ेदार जिंगर बर्गर। इतना क्रिस्पी, इतना जूसी कि हर नवाले में मज़ा ही मज़ा। अब जब भी घर खाने का दिल करे सीधा किचन का रुख करें। ये रेसिपी एक बार बनाकर देखें, सब तारीफ़ें आप ही लौटेंगे। बाज़ार जैसा जायका मगर खालिस घर की सफाई और मोहब्बत के साथ। यकीन माने ये जिंगर बर्गर हर उम्र के लोगों को दीवाना कर देगा। चलें अब आप भी ट्राई करें और बताएं आपका जिंगर कितना ज़बरदस्त बना। अल्लाह ताला हमारे कामों में बरकत अता फरमाए और हमें अपनी हिफाजत में रखें। जो भी ये वीडियो देखे अल्लाह इसे दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।